नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम। परमात्मा प्रकाश में एक चर्चा आई आज। हे भाई, यह तुझसे दुख सहन इतना नहीं होता तो चार गति कारण रूप परिणाम वो क्यों कर रहा है? इतना दुख सहन नहीं होता तो इसे जरा सा किसी की बात सहन नहीं कर पाते, हम पे सहन नहीं होते। कई तो ऐसी भाषा बोल देते हैं, इतनी तो हमने अपने पिताजी की सहन नहीं करी, तो भाई काय सहन करें? भैया सहन नहीं करी ताज से तो तुम्हारी ये दशा है। सहन करना चाहिए आपको। परिसो द्रव्या परिसा, इन 22 परिसों में बड़ा परिचय कौन सा है? आक्रोश वचन परिचय। वैसे तो सब बड़े ही छोटे, कोई छोटा नहीं है, लेकिन आक्रोश वचन परिचय माने ऐसे वचनों को सुनकर के आक्रोश ना आया है, उत्तेजना ना आया है। ये परीक्षा है गंभीर व्यक्तित्व की। ये तो बनेंगे प्रसंग उस प्रकार के, लेकिन स्वयं को आकृष्ट नहीं होना है। तुम सोचो बे प्रसंग न बने, प्रसंग तो बनेंगे, वो तो बनेंगे। वन वे ट्रैफिक, एक तरफा मार्ग है, तुम्हें ही पुरुषार्थ करना है। कुछ तुम्हें करना है, कुछ कर्म को करना है, ऐसा नहीं है। कहां तक सहन करें? अरे घबराओ मती भाई, कर्म से ज्यादा सहन नहीं करने पड़ेंगे। जितने बांधे हैं, जितना उदय है, वहां तक सहन करना पड़ेगा। और फिर सुख अनंत चाहिए तो सहनशीलता भी अनंत चाहिए। जितने सहन करने का अवसर आता चला जाए, उतने सहन ही करते, या और कोई उपाय नहीं। सहनशीलता के अलावा और कोई उपाय नहीं है। कदम कदम पर कसाय के प्रसंग हैं। यहां से निकलो, वहां तक जाओ, कदम कदम पर कसाय। अपनी मनमानी प्रवृत्तियों के कारण से देखो, ये लोग इतनी गंदे रहते हैं, ये लोग ये काय को बेच रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे ये लोग करते रहोगे तो क्या करोगे तुम? मानते ही नहीं है। तुम्हें क्या करना है? अरे तुम्हें क्या करना है, हम जो पूछ रहे, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें दूसरों का कल्याण करना है कि अपना कल्याण करना है? अगर तुम्हें अपना कल्याण करना चाहे, सुनो भाई मंथरान, जो चाहो अपनो कल्याण। मन लगा करके सुनो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम कर लेंगे, हम ज्यादा कर लेंगे, हम समझा देंगे, हम लगा देंगे मार्ग में। अरे नहीं लगा पाओगे तुम, कुछ नहीं। तीर्थंकर नहीं लगा पाए, और लगने वाला लगेगा। तुम उसके घर पहुंच जाओ,
उसको खूब प्रेरणा करो, फंड जमा कर दो, और जो कुछ करने है सो कर दियो। हमें नहीं करने, तुम्हें क्या करना है? देखो तो जिनका विवाह नहीं हो रहा वे विवाह के लिए तरस रहे हैं, और जिन कैसे हुआ ब्याह हो जाए कहूं न कहूं से कितने न कदम, और जिनके विवाह के लिए 10 तैयार हैं वे विवाह नहीं कर रहे। देखा ही दिया प्रत्यक्ष। हमें विवाह करना ही नहीं, अकेला लड़का है, अकेली लड़की है, हमें अपना विवाह नहीं करना। लेकिन हम ऐसे लोगों से एक बार एक प्रश्न करते हैं, तुम्हें विवाह नहीं करना ये तो ठीक है, क्या करना है ये बताओ। कल्याण करने का लक्ष्य बनाओ तो विवाह न करना ठीक है, और नहीं तो धोखा बांधते हो दुनिया। हैरान मत करो, स्वयं हैरान मत रहो, और कल्याण करना है तो फिर कल्याण के ही निमित्त ढूंढो। सत्समागम, स्वाध्याय, अपनी शांतता, सादगी, सरलता। और तुम्हारा अगर साधना में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, भीष मत बनाओ, सेवा के क्षेत्र में उतर जाओ, आ जाओ। वे कौन से महाराज थे? गुरुकुल तमाम खुलवाए दक्षिण में। हाँ, आर्यनंदी समुद्र भर तीन धनी कुमार जी बता रहे थे, उन्होंने एक गुरुकुल खोला, एक आदमी को ब्रह्मचर्य दिया, तुम्हारी जी गृहस्थी है, जैसे मारो। इसके बारे में सोचो, कहां से पैसा है, कहां से आदमी है, कहां से बिल्डिंग बनेगी, कहां रहे, कहां खाए, कैसे इनका स्वास्थ्य रहे, कैसे इनका विकास हो, सोचो। एक आदमी ब्रह्मचर्य देते थे तब एक संस्था खोलती। क्यों? तुम तो 4 काम में लगे जाओ, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें 2 बालक हैं भाई, देखोगे, हमारे तो एक है, हमें क्या करने? अरे एक नहीं है, ये सब कौन के हैं? सेवा के क्षेत्र में लग जाओ, अगर साधना के क्षेत्र में नहीं लग पाते तो कोई बात नहीं। और उसमें कोई हीनता की बात नहीं है, जिद की बात नहीं है। आचार्यों ने भी सब मुनि धर्म को अंगीकार नहीं करते तो श्रावक धर्म के लिए कितनी प्रेरणा करी, बोलो। पूरा श्रावकाचार लिखा, और श्रावक धर्म में भी 11 प्रतिमा है, उनमें भी पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक। अभी समाचार पढ़ते हो? क्या पढ़ रहे? कर्म की परिणाम है। कोई के क्रोध की तीव्रता है, कोई मन की तीव्रता है, कोई माया की तीव्रता, कोई लोभ की तीव्रता है, कोई वेद की तीव्रता है, उनको बस में नहीं रहते। कमा देकर बरसते टिकते निज पर को से दुरावे। गिलानी मत करो, ठीक है, समझ लो। ऐसा जान करके सबसे एक सी अपेक्षा मत रखो, सब एक से हो जाए। अब इन्हें क्रोध की तीव्रता है, इन्हें मन की तीव्रता है, जिन्हें पे करोड़ रुपया हम जानते, लेकिन लोभ की तीव्रता अब क्या करेंगे? बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे, करोड़ों है और 1 पैसा दान नहीं कर पाते, छोड़ के चले जाते। अब उन्हें देख करके परिणाम बिगाड़ दे। देखो, जी चाहे तो अकेले कर ले, जी चाहे तो अकेले कर ले, ये करते ही नहीं है, ये कछ करते ही नहीं है, का संग में ले जाओगे? ये तो बेवकूफ जानते हैं, संग में नहीं ले जा सकते, ये वे भी जानते हैं संग में नहीं ले जाएंगे। लेकिन कर्म का परिणाम है, नो कर्म के परिणाम है। वो द्रव्य की योग्यता भी ऐसी है, अच्छी है नहीं लगेगा। न्याय का धन ही अच्छे कार्यों में लगता है, अन्याय का धन नहीं लगता अच्छे कार्यों में। उल्टी सीधी कमाई नहीं लग पाएगी। इन लोगों से कह देते हम सरकार चला रहे,
भैया शराब की कमाई, जुआ की कमाई देश के विकास में काम नहीं आएगी। प्राकृतिक प्रकोप होंगे और उनमें लग जाएगी। कहूँ भूकंप आएगा, कहूँ ये आएगा, तरंगें आएगी, कहूँ बे आए गए, कहूँ जे आए गए, कहूँ तूफान आएगा, कहूँ सूखा पड़ गया, कहूँ पानी बस गया, बाढ़ आ गई। इनमें खर्च हो जाते करोड़। विकास में कितने खर्च होते। उनसे अपराध बढ़ते और उन अपराधों के रोकने में पुलिस बनानी पड़ती है, जेल बनानी पड़ती है। उनसे रोग बढ़ते हैं और रोग के लिए हॉस्पिटल बनाने पड़ते हैं। कोई मतलब नहीं भाई। ये बात है, ये कमाई खराब है। इसलिए आचार्यों ने कमाई पर रोक लगाई है। नवीन अगर अपने को जरूरत नहीं हो तो अपना उपार्जन करने का त्याग कर दो। क्या करने पर? जब तक तुम्हारी जिम्मेदारी रही तुमने करो। अब लड़कवारे करेंगे अपने, और वे अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल अनुकूल परिणाम नहीं है। व्याकुल का फल व्याकुलता है। तुम्हारी व्याकुलता बढ़ेगी। कोई बात नहीं, अपने विचार करो। प्रथम दुख दूर करने में आप का ज्ञान अवश्य चाहिए। तुम्हें कौन पंडिताई, हमें पंडिताई थोड़ी करने, तो का मूर्ख रहने। अरे करने हो चाहे नहीं करने, पंडिताई तो बहुत बुरा काम है। उपदेश दुनिया को दे रहे, अपन कचू नहीं कर रहे। ऐसे लोगों के लिए हम कह देते वैसा शील का उपदेश दे तो क्या करेगी। अगर वैश्या शील का उपदेश देने लगे तो तुम क्या करोगे? हंसोगे। और कंजूस धन का उपदेश देने लगे, क्रोधी क्षमा का उपदेश देने लगे, मानी विनय का उपदेश देने लगे। हमें विनय करना, अपने बड़ों की विनय करना चाहिए। किसे? तुम करो, लेकिन करना चाहिए, हमारी विनय करना चाहिए तुम्हें। अभिप्राय खराब है, इसलिए पहले अभिप्राय को सम्यक बनाओ। सेवा साधना समाधि सीढ़ी हैं। वाचिक नैतिक साधक सीढ़ी हैं। 11 प्रतिमाएं ये 11 सीढ़ी हैं। क्षमादिक भाव ये सीढ़ी हैं। और सबके तत्रादौ सम्यक्तम। ये जिन वचनों का विश्वास रखो, तुम्हें बाहर में सुख नहीं मिलेगा। तुम्हारे विकल्प पूरे नहीं होंगे। जिंदगी पूरी हो जाएगी, विकल्प पूरे नहीं होंगे। तुम्हें समेटना है। अगर तुम्हें प्रथम दुख दूर करने में अपापर का ज्ञान अवश्य आएगी। अपापर का ज्ञान माने पर से भिन्न अपना ज्ञान। लग जाओ ज्ञान अभ्यास में। टाइम भी निकालना पड़ेगा, शक्ति भी निकालनी पड़ेगी। लगो ज्ञान अभ्यास करो। समय बहुत नाजुक है, इसलिए ज्ञानी करने से काम नहीं चलेगा। तुम उनसे भी ताश खेल बैठ जाते, अरे खेल रहे हो, समेटो भैया। तुम कह वो मत छोड़ो, भी कहे खेल वो नहीं छोड़ रहे तो तुम हमारे पीछे काय को पड़े हो? अरे हमें तुमसे प्रेम है, ताश पड़े है।
नहीं प्रेम हो तो क्या क्यों कहें, हमें क्या करना है। जिसे जिसे प्रेम नहीं है वो ही कह सकता है हमें क्या करना है, तुम चाहे आग में गिरो, हमें कुछ मतलब नहीं। लेकिन सत्वेश मैत्री प्रेम भाव हो सब जीवों से। इससे पहले और बोलो, मोह किसी से नहीं, प्रेम सबसे है। ये सूत्र जीवन का बनाओ, मोह किसी से नहीं और प्रेम सबसे। और प्रेम सबसे तभी हो पाएगा जब मोह किसी से नहीं हो। अगर तुम्हें मोह किसी से आ गया तो आंखें पड़े आएंगे, ये अपनों बच्चा है, ये अपनों या पैदा कर ले। अरे हम आपसे कहते हैं, एक भ्रष्टाचारी भी अपनों घर पहले अपनी व्यवस्था पहले बनाता। तीर्थंकरों ने यही किया, अपनी मति पहले व्यवस्थित करी, अपना आत्मान का अनुभव कर पहले किया, तब उपदेश दे रहे। नकली मत बनो, जो तुम चिंतन कर रहे वो यहाँ कहे। हम तो कह रहे दान के प्रसंग में आप केवल पैसा का दान और आहार दान बस दो ही समझते हो, ये बड़ी भूल है। ज्ञान दान भी है, पैसा दे दान के नाम पे, चंदा कर ले, फंड बना ले, अरे समय भी दे, ये भी दान है। मिश्र वचनों का दान ये भी बड़ा दान है। समय का दान करना ये भी दान। प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए, नहीं बोलेंगे, कठोर नहीं बोलेंगे। सही भी कहेंगे, लेकिन कहेंगे दृढ़ता से, करुणा से, विनय से। न अहंकार वसे कृतेन मनसा न द्वेषणा केवलम। अकलंक स्वामी कह रहे हैं, राजा हिमशीतल की सभा में हमने जो विवाद किया है, इस विवाद के नाम से 6 महीने का प्रसाद बांटा जिन धर्म का, नहीं तो कल का अगवा थे। उस समय का साहित्य ऐसी था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उलझिए। अब कल कहेंगे और कल फिर आएंगे तो फिर वही बात कही, फिर परसों। नैरात्मवाद के वासे शून्य के कारण, शून्यवाद के क्षणिकवाद के भ्रम से जगत के जीव भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे जीवों को स्यादवाद का प्रसाद बांटा हमने करुणा बुद्धि से, हमें नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता बताओ। जगत के जीव संसार रूपी घनी अटवी में तड़प तड़प करके दुख सह रहे हैं। उनसे वहां से निकलने के लिए केवली रूपी सूर्य का उदय हुआ, उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा सुखी होने का उपाय बताया। अब वे तो मोक्ष चले जाएंगे, केवली रूपी सूर्य का अस्त होगा, माने केवल ज्ञान का अस्त नहीं होगा, वे मोक्ष चले जाएंगे। अब कैसे जीव मार्ग को प्राप्त करेंगे? तब शास्त्रों की रचना की आचार्य ने। अब उसको समझने वाले बड़े दीपक के लिए तो बड़ा तेल चाहिए, जरूरत से ज्यादा अगर बड़ा होगा तो फिर बड़े साधन भी चाहिए। आज की भाषा में कहें तो जनरेटर चाहिए 3 वाट को और मंगा लो 30 वाट को, तो खर्चा कौन पे है? न एक पंखा चलने, एक बल्ब जलने और 30 वाट को बल्ब जनरेटर चला।
बड़े शास्त्रों के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, इसलिए हम सरल ग्रंथ बन रहे, तुम्हारी भाषा में बता रहे। इस ग्रंथ के वांचने सुनने में तो कोई विशेष अभ्यास भी नहीं चाहिए, व्याकरण आदि का भी। इसके अभ्यास में प्रवृत्त हो, तुम्हारा परम कल्याण होगा। अभ्यास में प्रवृत्त हो तो तू विचार करके देख। कभी लादा नहीं उन्होंने अपने पंडित जी ने, तुम विचार कर लियो भैया। अगर तुम्हें इसमें अपना हित भाषित हो तो तुम ऐसे अंगीकार कर लेना, और नहीं तो भैया तुम जानो। लेकिन जब तुम विचार करोगे तो तुम्हें अपना हित भाषित होगा ही होगा। क्यों? ये सबके कल्याण की बात है, हित की बात है। मोह बहुत आड़े आता है, कोई काम के करने में अंधेरा आड़े आता है कि नहीं? ऐसे ही ये मोह अंधेरा आता। ये बच्चा क्या करें, ये की दुकान कैसे चलेगी, अकेलो है बुद्ध लड़का। अरे अकेलो है, तुम तो अकेले हो। तुम दो हो जाओगे, अकेला नहीं रहेगा। हमने विवाह की परिभाषा की थी, दो दुखी मिलकर के सुखी होने की कल्पना कर रहे, एक दूसरे की वो देख रहे शकल, क्या जो सुखी हो जाए। तुम पे काहे हम देख रहे तुम्हारी शकल, और तुम हमारी ओर देख रहे, हम तुम्हारी ओर देखे। अरे प्रभुता तो इसका नाम है भव्य निहारे, अहो आपको आप निहारे। धन्य धन्य है वीतरागता प्रभुता का और न छोड़। पति में सुख देख रही है, हम लुट गए, अब का हुए हम आओ। और पत्नी में सुख देख रहा। एक भिखारी से याचना करता है कहीं, दो दुखी मिलकर के, दो खंडित प्रतिमाएं अखंडित होती हैं कभी, तो फिर दो दुखी मिलकर के सुखी कैसे हो जाएंगे? आपके साथ चाहे कितनी भीड़ हो, संयोग हो, लेकिन आप अकेले ही रहेंगे। अकेला ही जीव कर्म करता है, अकेला ही भोगता है, अकेला ही संसार में भ्रमता है, अकेला ही मुक जाता है। लेकिन ये व्यवहार नए की कथन है। अकेला ही जन्मता है, जन्म के बताओ अकेले। अकेली आत्मा अनादि अनंत की, जब मनुष्य शरीर का संयोग हो तब तो जन्म होगा। तीन शरीर का संयोग, शरीर के संयोग को जन्म कहते हैं, और तुम कहते अकेला जन्मता है। अकेला मरण को प्राप्त होता है, अकेला सुख दुख भोगता है, अकेला मुक्त होता है। एकत्व को पहचान कर मुक्त होता है, एकत्व को भूलकर दुखी होता है, संसार में भ्रमता है। एकत्व को भूल करके जन्म मरण करता है, एकत्व को भूल करके समझ करके जन्म मरण का नाश करता है। सम्यक दृष्टि का को मरण नहीं होता, और वीतरागी का मरण नहीं होता। मिथ्या दृष्टि का को मरण होगा। अगर शांति से जीने की कला है आपके पास, तो मोह जीवन का छोड़ देना चाहिए। जहाज कैसे डूब रहा है, अगर ये देखना है तुम्हें, तो आप तटस्थ किनारे पर खड़े होकर के देख सकते हैं, जहाज में बैठ करके नहीं। हाय डूबे कौन तुझे लगेगी। जहाज कैसे डूब रहा है, कैसे डूबता है, किनारे पर खड़े होकर के देखो। संसार में दुख है, ये बात भी आत्मा को सुख, आत्मा में सुख है ये समझ करके हो सकती है।
आत्मा में सुख है ये नहीं समझोगे तो संसार में दुख भी समझ में नहीं आएगा। और आत्मा से के आश्रय से मोक्ष मार्ग होता है, पर के आश्रय से संसार होता है। हमारे पिताजी हमारी मम्मी को हमसे बहुत मोह है तो क्या करें, वो व्यर्थ है वो मोह। दुख का कारण है। अगर दुखी होना हो तो मोह करो और सुखी होना हो तो मोह मत करो। हमारी मम्मी को बहुत मोह है तो दुखी रहेंगे, उनके सुखी बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम उनसे मोह कर ले और कछु बंद कर। और मोही की इच्छा कभी पूरी हो सकती है? तुम का इच्छा पूरी कर दे हुए? तुम तो अपने जीवन का हर निर्णय इस बात पर लक्ष्य रख करके करो हमारा हित किसमें है। ये भव के दुनिया को राजी करने के लिए नहीं है, अपना कल्याण करने के लिए है। ये तो बात हमारी समझ में नहीं आई। तुम जब देखो तो पढ़ते ही है तो नहीं आई। तुमसे कहते को पूछत को है समझ में आई कि नहीं आई। और अच्छी बात समझ में आई, तुम परमात्मा में पड़े रहे तो जिंदगी भर जब देखो तब दुकान ही बैठे रहे तो जब देखा हम देख 3-4 दफे निकले और नोट ही गिनते रहे तो हम अपनी शक्तियों का विचार कर दिया, हम अपने नोट गिन रहे। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? जब बे नोट गिन रहे वहां तो यहां नोट गिन रहे तो कहा है? जीवन में अनेक प्रकार के मोड़ आएंगे, प्रसंग बनेंगे, लेकिन आत्महित पर दृष्टि रख करके अपना निर्णय करना, न तो दूसरों का निर्णय ओढ़ना और न दूसरों पर निर्णय छोड़ना। और शरीर को देख करके निर्णय मत करो, परिवार को देख करके निर्णय मत करो। अकेले लड़का हूं मम्मी पापा के, आज तो अकेले हो। तीर्थंकर भी अकेले थे अपने पिता के, अकेले तो कहा है। तो फिर क्या करें? सब व्यवस्था खत्म हो जाए, संसार ही खत्म हो जाए। हाँ, यही तो हम चाहते हैं, और क्या करते। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं घुसती। परमात्मा प्रकाश में 6 पक्ष गाथा है। तेरे हृदय में 5 इंद्रिय के विषय बसे, नारी बसी है, हैं? तुझे मेरे वचन में क्या, तुझे सुख वहां दिखाई दे रहा है, वहां यार। अब यहां के वचनों से क्या होगा? का 2 घंटा कौन है? अरे 2 घंटा के लिए तैयारी कितनी करनी पड़ रही? ये होश है तुम्हें? वे साहब आए और नेक देख के चलेगा, क्यों रे ये क्या किया तुमने? ये पूरा क्यों नहीं किया? अधूरा क्यों छोड़ दी? बस औता पे एक छाता लगाए हुए, एक आदमी उसके ऊपर छाता लगाए हुए वे, लेकिन ये पता नहीं है उसने नक्शा प्लानिंग कितनी की है, उसकी पर्दे के पीछे कितना काम है उसका। अब भाई 2 घंटा दुकान खोल ली तो दुकान का बहुत में लग जाए, झाड़ने पड़े कि नहीं? माल लाने पड़े, माल धरने पड़े, उठाने पड़े, उधारी वसूल करने पड़े, गिनने पड़े, हमारे करने पड़े, कल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। दिमागी काम कितना है, खाली 2 घंटे का नहीं है। 5 ताक्षी तन में साले, 4 लंगोटी की दुख भाले। रायचंद जी कहते हैं तमाकू सूंघने जैसा व्यसन भी, सूंघने जैसा भी व्यसन खतरनाक है, दुख का कारण।
तम्बाकू खावे की बात नहीं है, सूंघने जैसा व्यसन भी खतरनाक है। सूंघ ही रहे। अरे भाई, मिथ्यात्व सहित राग तो दुख का कारण है ही। मिथ्यात्व रहित जो सम्यक दृष्टि का जितना राग है उतना दुख है। उस राग को मिटाने के लिए बार बार अपने स्वरूप का स्पर्शन करता है, बार बार अपने स्वरूप का स्मरण करता है। तुम मम्मी पापा को देख के बैराग्य लेना चाहते हो, ले लो तुमने। तुम स्त्री को देख के बैराग्य लेना चाहते हो, प्रद्युम्न कुमार की स्त्री ने यही तो कही, तुम्हें बैराग्य हो है कि नाटक कर रही हो कि जी मना कर दे तो हम रुक जा, और हम कह रहे हम तो जा रहे थे लेकिन मन रोक दो। अरे तुम्हें बैराग हुआ है तो बैरागियों की संगति देखो, गुरु के पास जाओ, वहां तुम्हारा बैराग बढ़ेगा, वहां तुम्हारी बैराग की सुरक्षा होगी। ये सोच लो विषय कसाय पाप हैं तो विषय कसायों में लीन जीव निस्तार कैसे हो सकती है? मोह जब पाप है, दुख का कारण है, तो मोह ही सुख का कारण कैसे हो सकता है? उनसे तुम अनुमोदना की आशा भी मत करना कि ये अनुमोदना भी कर पाएंगे। ठीक है, नहीं मानते तो हम क्या करें? अब ठीक है, कर ले, मजबूरी में। भैया मार्ग तो यही है तुम्हारा, ये नहीं कह पाएंगे। मार्ग तो यही है, ये भी नहीं कह पाएंगे। ठीक है, नहीं मानते तो हम क्या करें? सोच लियो। अब लगी लगा, सोच लियो, बुढ़ापे में को सेवा करेगो। हाँ, घर बिना कहाँ थे? अबे तो अनुकूलता है तुम्हें, प्रतिकूलता में कहाँ जाओगे? घर छोड़ के कहाँ जाओगे तुम? कम घर के ही लोग काम आएंगे, वे ही सेवा करेंगे। अरे झूठी बात है सब। हमारे यहाँ एक बैयावर्ती नाम का तब लिखा है, कौन सेवा करेगा? ये सोचते हो तुम? कोई भाग्यवान होगा वो सेवा करेगा। हम तो ये भावना भाएंगे कि सेवा कराने की जरूरत नहीं पड़े। कौन रोटी खवाएगो? अरे हमें तो ये भावना भानी है कि रोटी की जरूरत न पड़े, इतने तप्त अपने स्वरूप में रहे। और फिर को रोटी खवाएगो, ये तो देख हो जाएगा। चक्रवर्ती तुम्हें रोटी खवाने के लिए तरसे हो, को रोटी खवाएगो, को पूछेगो। अब घर का रोटी खा फिरोगे तो अच्छी लगोगी, ना कटाओगे, ना कहे कहाँ आत्मा के। माने ऐसी बातें मोह की हैं, कुतर्क ऐसे हैं, माने समझ में नहीं आती। सोच लियो, का सोच रही हमने संसार में सुख नहीं है, सोच लिया हमने आत्मा में सुख है। इसलिए ये सारा जीवन का एक एक क्षण हमें आत्मा के लिए है। 12 मासा में पूरा कवियों ने उसी ढंग से लिखा है। तुम लू चलेंगी तब कैसे सहन करोगे कि हम आत्मा के आते। पानी बच्चा हो तब के भादों में तुम कैसे सहन करोगे? डांस मच्छर का ऐसे नंगे शरीर पर लपेटेंगे कि हम शरीर को अपना नहीं मानेंगे। जिस पर लपटेंगे उसे हम अपना ही नहीं मानेंगे। ठंड कैसे बचाओगे कि संबर रूपी अंबर में बैठेंगे। मैंने बढ़िया सुंदर एक ही उपाय है दुख से बचने का,
सुखी होने के लिए एक उपाय है, बाद बाकी सब दुखी होने के लिए। जितने विकल्प हैं, जितनी बातें हैं, वे सब दुखी होने की हैं। सुखी होने का एक उपाय है, एक होए तन काल में परमार्थ को पंथ। दूसरा मार्ग नहीं है। क्या करना है तुम्हें? ये मार्ग संक्षिप्त है और सरल है और आनंदमय है। अब तुम्हें क्या करने है? दूसरे को 3 किलोमीटर की अच्छी पक्की रास्ता है और पूछ रहे का है, और कोई घूम के रास्ता नहीं है। ऐसे भोंदू अरे घूम के रास्ता नहीं है कि है घूमिया दुनिया में, और फिर यही ऐसा है। हमने कहा था 2 स्थानों में वक्र रेखा कितनी हो सकती है? अनंत। सरल रेखा उतनी होगी। और 2 स्थान ही नहीं है, एक ही स्थान है, एक स्थान ही, बस एक केंद्र बिंदु, बस वही। ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं, अज्ञानी के भाव अज्ञानमय होते हैं। इसलिए पहले ज्ञानी तो हो जाओ। और कल भी कहा था, आज भी फिर सुनो, जब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठे तब तक यही सुनो। हम उसे ज्ञान कहते ही नहीं है जो आश्रम में प्रवृत्त होता है, जो विषयों को जाता है, जो पर से प्रीति करता है। अरे राजचंद्र जी ने और सरल कर दिया। संसार से स्पष्ट प्रीति करने का भाव आता है, उसने ज्ञानियों के दर्शन किए ही नहीं, वचन सुने ही नहीं है। हम दर्शन तो रोज करते हैं, झूठी बात। अभी जिसे तुमने दर्शन मान लिया वो दर्शन है ही नहीं। दर्शन माने विश्वास, श्रद्धान। अभी तुम्हें जिसे दर्शन मान लिया है वो तो दर्शन का व्यवहार है, और व्यवहार तब है जब परमार्थ सापेक्ष हो, तब परमार्थ के लिए हो, परमार्थ की प्रेरणा हो, तब तो व्यवहार है, और नहीं तो व्यवहाराभास है। विचार करो। हम उसे ज्ञान कहते ही नहीं हैं। ये स्लेट मिटा दो कि हम कब जानते हैं, हमको समझते हैं। तुम अपना हित नहीं समझते और कह रहे हम क्या समझते हैं। इसमें हमारा हित नहीं है। क्या करें? क्या कसर दो ज्ञानात अन्यत करोत क्यों? और तुम जबरन क्या करें, क्या करें, क्या करें, तो क्या करें, तो क्या करें, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चक्र सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृतकाया में हर्षित जीवन डाल सकेगा। क्या करें, क्या करें, क्या करें, तुम सोच रहे हो। क्या कर सकते? कर क्या सकते बताओ पहले। एक कर्तृत्व का भूत बुलवाता है तुमसे, क्या करें? कर्तृत्व की मानता, इसलिए कहा था अज्ञानी जैसा करता मानता वैसा करता भी नहीं है, अज्ञानी जैसा करता मानता वैसा करता भी नहीं है। ज्ञानी अपने को कर्तृत्व कहे तो भी कोई बात नहीं है, अकर्तृत्व कहे तो भी कोई बात नहीं, तो भी ज्ञानी है। अपने परिणामों का कर्ता, अशुद्ध परिणामों का कर्ता, अशुद्ध ऐसे कहा है, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। तुम अपनी भूल से ही संसार में भटक रहे हो, कोई भटका नहीं रहा। इस सृष्टि का कोई विधाता नहीं है,
कोई अलग से विधाता नहीं है, अलग से लगाना पड़ेगा आप। द्रव्य अपने परिणाम का स्वयं करता है, यह परिणमित से करता। अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है। और तुम कह रहे ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं भाई, तो क्या करें जी, ज्ञानमय भाव नहीं है। हमें नहीं मतलब ज्ञानी से ज्ञानमय होते, अज्ञानी के अज्ञानमय होते हैं, हमारे कैसे हो रहे ये सोचो। 24 घंटे के अपने भावों को लिखो और चीज ईमानदारी से भीतर से, और फिर सोचो हमारे ये भाव कौन ज्ञानमय है कि अज्ञानमय है। हम पर से सुख मान रहे हैं कि अपना सुख अपने में ढूंढ रहे हैं। आत्मा से उत्कृष्ट कोई चीज नहीं है, आत्मा से उत्कृष्ट गुरु नहीं है, आत्मा से उत्कृष्ट देव नहीं है। जिसकी आराधना की जाए, जिसकी उपासना की जाए, सेवा की जाए, जहां जाया जाए, है ही नहीं कोई। हम क्या करें? और आत्मतीर्थ को बताने वाले भगवान पंच परमेष्ठी, उनको तीर्थ कहा जाता है व्यवहार से। अब ये व्यवहार में से परमार्थ निकाल दो तो क्या बचे? हमने एक दृष्टांत दिया था आपको, इस शरीर में से जीव निकल जाए तो क्या होगा? ऐसे ही सकल, बस खत्म। तो ज्ञान में से अगर आत्मा नहीं होगा तो क्या होगा? ये कब सोचिए। इस घर में रहने वाला कोई नहीं हो और बढ़िया संगमरमर लगी हो, बढ़िया चाय लगे हुए, दूल्हा छाये, जारे छाये, और जहां रहने वाला हो झोपड़ी ऐसी लिपि पोती साफ दिखाई दे, तुम्हारी संगमरमर से और टाइल से ज्यादा अच्छी लगेंगे। और वहां जाओगे कि वहां जाओगे, वहां कछु नहीं है, कोऊ नहीं है। जहां कोऊ नहीं होता भूत होते। जब तुम कुछ विचार नहीं कर रहे हो तो खोटे विचार होंगे। जब कुछ नहीं विचार कर रहे हो, क्या सोच रहे? कछु नहीं। क्या को मतलब खोटे सोच रहे, बिल्कुल छिपा रहे हो तुम। किन से? अपने से छिपा सकते हो, भगवान से छिपा सकते हो, गुरुओं से छिपा सकते हो? नहीं छिपा सकते। तुम्हें कैसे मालूम? अरे भाई, ज्ञान की स्वच्छता में जब अपना आत्मा जानने में आ रहा है, स्वसंवेदन प्रकाशक शक्ति है, उसी ज्ञान में स्वच्छ शक्ति का रूप भी है कि नहीं? वो अपना काम नहीं करेगी। दर्पण में भीड़ दिख रही है और हमें चेहरा दिखाई नहीं रहा, तो भीड़ कौन को दिख रही है? दर्पण में भीड़ नहीं दिख रही, चेहरा दिख रहा। चेहरा नहीं दिख रहा, भीड़ दिख रही। ये कोई बात रही तुम्हारी? असंभव। हम आत्मा को नहीं जानते, पर को जानते हैं। अहंकार है तुम्हारा। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। हम जी तो जानते हैं, जी नहीं जानते। अच्छा, खाए का जाति भेद है, कछु जेव पुद गले, जेव पुद गले, जेव पर है, जय जानते, जा नहीं जानते। हम तीन लोग को जानते हैं। तीन लोग में आत्मा के अतिरिक्त जितना भी है वो सब पर है। समझ के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब दुख का कारण है।
हम 3 लोग को जान रहे, ऐसा नहीं कि हमारा अनेकांत शासन ऐसा है, आत्मा में सुख है और 3 लोग 3 काल में नहीं। बोलो आत्मा को जाना और 3 लोग 3 काल को जाना, समझ पड़ेगा। हम अगर नींबू बनाए और तुम्हें नींबू ज्ञान में हो तो तुम ये कहोगे नींबू मिले ही नहीं, संतरा नहीं ले आओगे, मौसमी नहीं ले आओगे, ये कहो नींबू मिलू नहीं। संतरा कोई नींबू मान करके ले आएगा, इसका मतलब है वो न नींबू को जानता है न संतरा को जानता है, न जीव को जानता है न अजीब को जानता है। अबे तुम जानते नहीं हो। ए सांप, ठीक है क्या करने, तो तुम जानते नहीं हो। सांप काहे से कहते हैं? अगर ये काट लेगा तो मरेगा, तो काट लेगा तो मरेगा। कौन मरेगा? जो मरा हुआ है। अब मुनीश्वर जी ऐसे बैठे, ए महाराज सांप है, सांप है, सांप, तो क्या करें? सांप है। मेरी आत्मा को तो काटेगा नहीं, और शरीर को भी उसकी आयु काल पूरा हो रहा होगा तो वो करेगा जो कुछ भी, वो नहीं तो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप चले जाए। कितनी निसंकता, कितनी निसंकता, ज्ञानी के सर भाव ज्ञानमय हो। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? ज्ञानी को कभी नहीं लगता संसार में सुख है, खाने पीने में पंचेंद्रिय के विषयों में सुख है, भोगों से तृप्ति हो सकती है, हम सुखी हो सकते हैं, कभी नहीं लगता। यह अज्ञानमय भाव है। होते हुए परिणमन का कर्तव्य तो कभी नहीं आता, हमने करो, हम कर रहे हैं, कभी नहीं लगेगा। हो रहा है। अब मोक्ष मार्ग प्रकार से ग्रंथ का उदय होता है, हम लेके आए हैं, ध्यान से सुनियो। हमने तो इतनी मेहनत से लिखो है और तुम पे पढ़ो नहीं आते, मेहनत से लिखो है, क्या सहज लिखा है? ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तन को बनो, कागज मत अक्षर आकार मिलो लिखियंत। ज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं। तुम शास्त्री पढ़ाई तो पढ़ ली तुमने, लेकिन जी तो पढ़ो, कर्तव्य तो अज्ञानमय है हमारा, इसलिए कर्तव्य के जितने भाव हैं वे सब अज्ञानमय है। पर में सुख की कल्पना की भाव अज्ञानमय है। हम बैठे खाटे शास्त्र हमने रखो है और हम बैठे जो सोच रहे, ओ अज्ञानमय भाव हमारे सामने का है। ये मत देखो हम कौन के सामने देख रहे हैं, हमारा उपयोग किधर है? कभी नीली कमीज पहन ली, कभी पीली कमीज पहन ली, कभी सफेद कमीज पहन ली, कभी लाल कमीज पहन ली। पूज्यपाद स्वामी कहते, अरे इनसे कोई आत्मा नीला पीला लाल होता है? नहीं, धुलपाई तो वैसी बने आई, तो बात है कुछ गरीब हो गएगा। हम किसके सन्मुख देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? देखो मगर भेद ज्ञान पूर्वक। प्यार प्यार की बात नहीं कर रहे हम, केवल बस अच्छी तरह से देखो, हम बात नहीं कर रहे हम। भेद ज्ञान से देखो, देखो
बस ये भिन्न है, हमें कोई मतलब नहीं। इस मकान में कितने कमरे हैं हमें कहा लेने, ये मकान हमारा नहीं, बस खत्म। देखो बस इतना देखना पर्याप्त है तुम्हारा। इस मकान में कितने कमरे हैं, इन कमरों में कौन कौन रहता है, ये कमरों में क्या क्या रखा है, कहा लेने देने हमें, हमारा नहीं मकान, बस खत्म हो बस। देखो भेद ज्ञान से देखो, ज्ञान दृष्टि से देखो तो कर्तव्य नहीं कुछ करता है, पर लक्ष्य करे खुद अज्ञानी। और कमट ने बदला लेने के लिए 10 भव बर्बाद कर दिए अपने, और जब दृष्टि बदल गई तो बदला हो गया। जिसको झुकाना चाहते थे कौन, भरत महाराज, वे खुद ही झुक गए। भरत काम पूरा हो गया, बावली की चरणों में झुक गए। हैं पूरा हो गया, दृष्टि बदल गई। दृष्टि जब बदली तो बदला लेने का भाव चला गया। कौन साथ ममता कर, राग गया, द्वेष नहीं आ पाया। इस प्रकार से तरीके से करो। देखो भाई ये खून बढ़िया है, खालू पर क्यों बढ़िया कारी, लेकिन खून न निकले, ये ध्यान रखियो। और इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बुरी लगेगी तुम्हें, लगन देवा है, वह अपने आप निकल जाएगी। भीतर से जैसे ही भरेगी और भीतर से अच्छी खाल बनेगी, वो निकल जाएगी, दुर्भाव निकल जाएंगे। हमने यही कहा विकार होते, विकार। अरे तुम विकार को देखा, काय को रो रहे हो, काय को कोस रहे हो? अविकारी तत्व क्यों नहीं देखते? अविकारी भगवान को क्यों नहीं देख रहे? अविकारी जिनवाणी का स्वाध्याय क्यों नहीं कर रहे? विकार होते मर जाएगा। अरे विकार के समय भी आत्मा अविकारी रहता है कि नहीं? उस अविकारी को देखो, नाम मत लेवा को। ये विकार कैसे मिटेंगे? अरे हैं कहां से मिटेंगे? इस दृष्टि का नाम अंतर्दृष्टि है। एक विश्वास जगा भाई, आत्मा के आश्रय से विकार मिटेंगे ही मिटेंगे। आत्मा के आश्रय बिना विकार कैसे मिटेंगे? सही बात है। वे नहीं मिटे रहे। बहुत कोशिश कर ली हमने, कोशिश तुम्हारी कोशिश पर की ओर देख करके हो रही होगी। रावण ने तो बहुत कोशिश करी थी, लेकिन सीता को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश थी, और उसके चक्कर में 3 खंड का वैभव चला गया। तुम्हारे हाथ से ऐसी दुर्लभ अवसर चला जाएगा। 3 खंड का वैभव का दूर है, ये दुर्लभ अवसर चला जाएगा। ये भव की अभाव के लिए है, सोचो। और भव जिसमें नहीं है, ऐसे भगवान के आश्रय से ही उस भव का अभाव होता है। उस भव से रहित भगवान को देखो। तिरती हुई नाव ही तिरने में निमित्त होगी, विश्व के ऊपर तिरता हुआ शुद्धात्मा ही तिरने का कारण बनेगा, और कोई उपाय नहीं। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान
नमो सदा